अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। जी आइए आज हम देखते हैं कि किंग अब्दुल अज़ीज़ में अपने फार्म को अप्लाई कैसे करें, सबमिट कैसे करें। जामिअतुल मलिक अब्दुल अज़ीज़ में यानी फार्म को कैसे भरें। तो चलिए सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमारा अगला पेज खुल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डाल देंगे। पासपोर्ट नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दिए हैं हम। उसके बाद हमारे ईमेल में एक मैसेज आएगा, एक एसएमएस आएगा, तो उसको हम जा कर के अपने ईमेल में चेक करेंगे। उसके बाद वहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर आया होगा, यानी वो यूज़र आईडी होगा, और दूसरा जो नंबर होगा वो पासवर्ड होगा। तो हम यहाँ पर अगला पेज के लिए लॉगिन पेज पे करते हैं क्लिक। तो हमारा अगला पेज खुलेगा। तो हमारा अगला पेज खुल गया। तो चलिए हम यहाँ यूज़र अकाउंट जो हमारा है, जो ईमेल में मैसेज आया, उसको हम यहाँ डाल देते हैं। तो चलिए डाल लेते हैं। और अगर पासवर्ड भूल गए हैं, डिलीट हो गया है, तो उसको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। डाल लिए, इसको फिल कर लिए हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए, फिर अगला पेज खुलेगा। तो चलिए हमारा अगला पेज खुल गया। तो यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर देखेंगे, एक नंबर पे पर्सनल डाटा है। पर्सनल डाटा। तो सबसे पहले हम इस पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल जो भी रहेंगे। तो मेल हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा इस हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेम, यानी पासपोर्ट में जिस तरह नाम है उसी तरह यहाँ पर नाम लिखना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नाम लिख लेंगे। फादर नाम यहाँ पर दूसरे सेकंड में लिखना है। उसके बाद ग्रैंड फादर नेम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, यानी दादा का नाम। उसके बाद यहाँ फैमिली नेम, यानी यहाँ पर जो खान, पठान, अंसारी जो भी है उसको लिख सकते हैं, या फिर अपने दादा का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए जो हम है वहाँ पर लिख देते हैं। चलिए हो गया फिर इंग्लिश में पूरा। उसके बाद यहाँ पर हम नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है, यानी पर कहाँ के रहने वाले हैं। तो चलिए हम हिंदुस्तान यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट नंबर तो ऑटोमेटिक सेट रहेगा। पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। जो एक्सपायरी डेट है पासपोर्ट का उसको सिलेक्ट कर देते हैं हम। इसमें 2030 ही तक देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, वही जो ऑप्शन दे रहा है। 2031 वगैरह नहीं दे रहा है। तो चलिए हम 2030 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, यानी पैदाइश कहाँ हुई है, पैदा कहाँ हुए हैं, उसको सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए। करंट कंट्री ऑफ रेसिडेंस, इसको चूज़ करना है, यानी इसमें भी इंडिया ही रहेगा। तो चलिए इसको भी इंडिया चूज़ कर लेते हैं। चलिए इंडिया सेलेक्ट कर लें इस पर। अब यहाँ पर एड्रेस डालना होम, तो
इसमें हमें पूरा मुकम्मल पता डालना है। तो चलिए सबसे पहले सिटी हम डाल देते हैं। उसके बाद एरिया यानी गांव, सिटी में यानी शहर डाल देंगे, और एरिया जो गांव है, एरिया में गांव डाल देंगे, का नाम डाल दिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जो है उसको डाल देंगे। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट भी हम भर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट डाल दिए। उसके बाद स्ट्रीट यानी शारे, शारे जो है, तो इस पे हम शारे डाल दिए। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग में यहाँ पर कितने मंजिला घर है उसको डालना है बिल्डिंग में। और यूनिट पे यहाँ पे डालना है मकान नंबर। चलिए हम डाल देंगे, अगर नहीं रहेगा कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ को मकान नंबर, बिल्डिंग नंबर 1 2 डाल सकते हैं जितने मंजिला के हैं। उसके बाद यहाँ पर इस पर सिलेक्ट करेंगे डिसेबिलिटी, तो इस पर क्लिक करेंगे, यानी तो इस पर हम नॉर्मल पे रखेंगे, नॉर्मल में रखेंगे। तो और रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जो रिलीजन है मज़हब है मुस्लिम है, इस पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंगल है कि मैरिज है, तो चलिए हम सिंगल है सिलेक्ट कर लेते हैं। ईमेल आईडी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फेसबुक आईडी अगर चलाते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, वरना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डायल करना है। चलिए व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं। इसमें नंबर, उसके बाद इसमें हम टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, उसके बाद होम टेलीफोन नंबर। तो इसमें चलिए कोई भी नंबर दे देते हैं, या इसी ही नंबर डाल देते हैं, यानी पे अपना घर का नंबर दे सकते हैं। तो इसमें चलिए अपना घर का नंबर डाल दिया। उसके बाद मदर लैंग्वेज क्या है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे उर्दू। इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे एयरपोर्ट, यानी कहाँ से आप हैं, कहाँ से चढ़ेंगे, तो हम इस पर न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सेव कर देते हैं। चलिए हमारा सेव हो गया ये पेज। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट खुलेगा अगला पेज। तो हमारा अगला पेज खुल गया है। तो देखते हैं इस पेज में, यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करना है, किस मुल्क में स्कूल है, मदरसा है, तो उसको चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया, इंडिया सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हाई स्कूल सिटी, यानी किस सिटी में है, किस शहर में है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी लिख लेते हैं, सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। चलिए हम लिख लिए। उसके बाद फिर लिखना है हाई स्कूल रीजन, इसमें भी वही लिखना है। चलिए इसमें भी लिख देते हैं, जिस गांव में मदरसा है उसको लिख देंगे। यहाँ पर हाई स्कूल टाइप, अब इसको लिखना है किस तरह है, किस क्वालिटी का है, यानी इल्मी या फिर साइंसी है। तो चलिए हमारा इल्मी है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद डेट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी किस साल आपने पास किया है उसको लिखना है। जिस साल आप पास किए होंगे उसको लिख देना है यहाँ पर। तो इसको हम लिख देंगे, सिलेक्ट कर लिए, और फिर यहाँ पर फ़ीसद लिख देंगे, हाई स्कूल ग्रेड, इसमें कितना फ़ीसद हासिल किए हैं हम उसको लिखेंगे। चलिए फ़ीसद लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर अब सेकेंड में जो है डिग्री वगैरह, यहाँ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये लाजमी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इस पे
यहाँ पर नीचे जो है हैव यू एवर अटेंड एनी अरबिक लर्निंग, यानी यहाँ पर लर्निंग प्रोग्राम्स, यानी आपने किसी अरबी प्रोग्राम में यानी हिस्सा लिया है या नहीं। तो इसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि कभी आपने अरबी प्रोग्राम में हिस्सा लिया है कि नहीं, लिए हैं, उस ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं। तो अगर लिए होंगे तो इस पर यहाँ पर हम सिलेक्ट एस पे करेंगे, तो इसमें एस पे करेंगे तो यहाँ पर डिटेल मांगेंगे नीचे, तो इसमें और डिटेल मांग लेंगे, देखिए नीचे। और अगर नहीं है तो फिर इस पर हम नो करेंगे, इसलिए हम नो पर सिलेक्ट करते हैं। चलिए हम डायरेक्ट चले जाते हैं यहाँ पर इस पे नेक्स्ट पेज, इस 3 पेज को, इसको सर्वे वाला पेज जो है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आ रहा है भरने के लिए, इसमें सब पूछ रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये सब ज़रूरी नहीं है। तो इस पर हम चले जाएंगे डायरेक्ट चौथे नंबर पेज पर, यानी यहाँ पर अटैच्ड फाइल, इस पर भी चले जाएंगे। तो चलिए हम इस पर आ गए। उसके बाद हम फाइल को अटैच करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले पासपोर्ट कॉपी, और ये मैक्सिमम साइज़ जो है ये 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 200 KB से ज़्यादा होगा तो हमारा अपलोड फाइल नहीं होगा, अटैच नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। अटैच फाइल, ये चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अटैच फाइल पर क्लिक कर दिए, हमारा अपलोड हो गया पासपोर्ट PDF में। उसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर शहादा अपलोड कर देते हैं, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, इसको भी यहाँ पर अटैच फाइल पे क्लिक करते हैं। चलिए हमारा ये भी अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर कश्फ दर्जात अपलोड कर लेते हैं, इसको भी अटैच फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए ये भी अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर CV, इस पे हम शहादत सीरा और शहादत हुस्न सीरा व सलूक अपलोड कर लेते हैं। बहुत लोग इसके माने नहीं समझ पा रहे हैं CV में, इसमें बहुत लोग वो कहते हैं इस्तिमारा अपलोड करना है, लेकिन इस्तिमारा इसमें अपलोड नहीं करना है, बल्कि शहादत हुस्न सीरा व सलूक यानी करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए इसको हम अपलोड कर लेते हैं, इसको भी अटैच फाइल कर लेते हैं। चलिए हमारा ये भी अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर्सनल फ़ोटो, अपना एक फ़ोटो तस्वीर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये भी PDF में होना चाहिए, हर चीज़ PDF में होनी चाहिए। चलिए फ़ोटो भी अपलोड कर लिए, उसके बाद इसको भी अटैच कर देते हैं। चलिए मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड कर लिए हैं, मेडिसिन फिटनेस सर्टिफिकेट, तो इस पर अटैच फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए ये अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर तौसिया, लास्ट में तौसिया भरना है, तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसको भी अपलोड कर लिए, इस फाइल पे क्लिक कर लेते हैं, इसके बाद अपलोड कर लेते हैं। चलिए हमारी सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं, तो इसको हम नेक्स्ट मार्क क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तब उसके बाद हमारा अगला पेज खुलेगा। चलिए हमारा पूरा अगला पेज खुल गया है। उसके बाद यहाँ पर अभी यहाँ चेक मार्क पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हमारा सर्च हो रहा है। चलिए हमारा कन्फर्म पेज हो गया, ये देखिए कन्फर्म्ड आ गया। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए तो दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें।